दोस्तों, भारत ने एक बहुत ही बड़ा और साहसी फैसला लिया है। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत ने तय किया है कि चेनाब नदी का पानी डाइवर्ट किया जाएगा। यानी अब चेनाब नदी का पानी सीधे पाकिस्तान नहीं जाएगा, बल्कि भारत की अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये फैसला इसलिए खास है क्योंकि पाकिस्तान ने कई बार धमकियां दी थी कि अगर भारत ऐसा करेगा तो वे कड़े कदम उठाएंगे, लेकिन भारत ने हिम्मत दिखाते हुए इसे प्री फिजिबिलिटी स्टडी को शुरू किया है कि चेनाब नदी का पानी कैसे डाइवर्ट किया जाएगा। अगर आप मैप देखें तो चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश से शुरू होकर जम्मू कश्मीर के रास्ते पाकिस्तान जाती है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी नदी है क्योंकि उनका खेती और आबादी इसी पानी पर निर्भर है। लेकिन भारत ने सोचा कि क्यों ना इस पानी का फायदा हमारे राज्यों को भी पहुंचाया जाए। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य जहां पानी की कमी तेजी से बढ़ रही है, वहां इस पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत की आबादी लगातार बढ़ रही है और शहरीकरण भी तेजी से हो रहा है। भविष्य में 160 करोड़ से भी ज्यादा लोग होने की संभावना है। ऐसे में पानी की मांग बढ़ती जाएगी और हमें भी अपनी जरूरतों को पूरा करना होगा। इसलिए प्री फिजिबिलिटी स्टडी की गई है, जिसका मतलब ये पता लगाना कि क्या ये काम संभव है या नहीं। नदी का पानी डाइवर्ट करना कोई आसान काम नहीं है। एक नदी का रास्ता बदलना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि आपको नया रास्ता बनाना पड़ता है ताकि पानी सही तरीके से पहुंचे और बाढ़ जैसी समस्या ना हो। साथ ही ये भी देखना पड़ता है कि ये सुरक्षित है या नहीं और कितनी लागत आएगी। इसलिए सरकार ने एक गहन अध्ययन शुरू किया है ताकि ये पता चले कि अगर चेनाब नदी का पानी डाइवर्ट किया गया तो कितना खर्च होगा और किन राज्यों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। इस योजना का मुख्य फोकस पंजाब, हरियाणा और राजस्थान पर है क्योंकि इन राज्यों में पानी की कमी बेहद गंभीर हो गई है। इंडस वाटर ट्रीटी एक ऐसा समझौता है जो नेहरू जी के समय साइन किया गया था। उस वक्त तय हुआ था कि भारत को लगभग 20% पानी मिलेगा और बाकी 80% पाकिस्तान को। लेकिन अगर आप देखें तो ये बंटवारा कुछ ज्यादा ही असंतुलित था। एशिया के किसी भी दूसरे हिस्से में इतनी अनफेयर वाटर डिवाइडिंग ट्रीटी शायद नहीं होगी। दुनिया की कई बड़ी नदियां कई देशों से होकर गुजरती है, जैसे मेकंग नदी जो चीन से निकलकर कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में जाती है। लेकिन चीन ने कभी कोई ऐसी ट्रीटी नहीं की जिसमें उसने इतना पानी दूसरे देशों को देने का वादा किया हो। यहाँ पर पानी का बंटवारा आमतौर पर फेयर होता है, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी में भारत को इतनी कम हिस्सेदारी मिली है कि ये काफी असंतुलित लगता है। पाकिस्तान अपनी तरफ से भी पानी का सही प्रबंधन नहीं करता। वो अपने पानी को बर्बाद कर देता है, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं करता। भारत ने भी अब फैसला किया है कि इस पुरानी और असंतुलित ट्रीटी को रीनेगोशिएट किया जाए। भारत ने जो प्री फिजिबिलिटी स्टडी शुरू की है उसका मकसद यही है कि चेनाब नदी का पानी भारत के उन राज्यों तक पहुंचाया जाए जहां पानी की कमी हो रही है। सरकार का प्लान है कि 2025 से 2035 के बीच बड़े पैमाने पर कैनाल बनाए जाएंगे जो चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज नदियों के पानी को जोड़कर पानी की कमी वाले इलाकों तक पहुंचाएंगे। इस प्रोजेक्ट को चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज लिंक कैनाल प्रोजेक्ट कहा जा रहा है और इसे फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के लिए बेहद फायदेमंद होगा क्योंकि इन राज्यों में पानी की कमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली, गुजरात और यूपी जैसे राज्यों में भी पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। इस योजना से करीब 50 करोड़ भारतीयों को सीधे लाभ मिलेगा। पाकिस्तान का तर्क ये है कि अगर भारत चेनाब नदी का पानी डाइवर्ट करता है तो उनकी खेती प्रभावित होगी, खासकर चावल की फसल। उनका मीडिया भी कह रहा है कि इस बार पानी कम होने के कारण उनकी खेती मुश्किल में है। पाकिस्तान की सरकारी वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री भी कह चुकी है कि चेनाब नदी का नॉर्मल फ्लो पहले 27,000 क्यूसेक के आसपास होता था, लेकिन अब ये बहुत कम हो गया है। पाकिस्तान की तरफ से धमकियां भी मिल रही हैं कि वे भारत पर हमला कर सकते हैं या डैम्स को निशाना बना सकते हैं। लेकिन भारत ने इन धमकियों को गंभीरता से ना लेते हुए अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है। पाकिस्तान ने कई बार भारत को नोटिस भेजे हैं कि भारत चेनाब नदी का पानी कम कर रहा है, जिससे उनकी खेती और आम जिंदगी पर बुरा असर पड़ रहा है। उनका मीडिया भी दावा कर रहा है कि इस बार पानी इतना कम है कि चावल की फसल नहीं हो पाएगी। हालांकि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान अपनी तरफ से पानी की काफी बर्बादी करता है। उनके यहाँ वाटर मैनेजमेंट ठीक नहीं है। कराची जैसे बड़े शहर में भी पानी की भारी कमी होती है
क्योंकि वहां पानी सही से सेव नहीं किया जाता। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी कई बार कह चुके हैं कि अगर पानी की जंग बढ़ी तो वे भारत पर हमला कर सकते हैं या यहाँ तक कि डैम्स पर अटैक भी कर सकते हैं। लेकिन ये धमकियां ज्यादातर अपने लोगों को मनाने और मीडिया के लिए होती हैं। सच में भारत और पाकिस्तान के बीच सीधे वाटर वॉर का खतरा भी कम ही दिखता है। भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी योजना सिर्फ अपनी जनता के लिए पानी की कमी को दूर करने की है। भारत के पास 50 करोड़ लोग हैं जिन्हें आने वाले सालों में पानी की बहुत जरूरत होगी। ऐसे में ये पुरानी ट्रीटी जिसमें पाकिस्तान को 80% पानी दिया जाता है, भारत के हित में नहीं है। अगर दोनों देश मिलकर बैठे और नई ट्रीटी बनाएं तो भारत और पाकिस्तान दोनों को फायदे हो सकते हैं। मेरा मानना है कि भारत को लगभग 40 से 45% पानी मिलना ही चाहिए और पाकिस्तान को 55 से 60%। इससे दोनों देशों की जरूरतें पूरी होगी और पानी की बर्बादी भी कम होगी। आगे चलकर भारत लाखों करोड़ों रुपए पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करेगा ताकि पानी सही जगह पर पहुंचे और उसका सही इस्तेमाल हो। ये सिर्फ सरकार की योजना नहीं बल्कि भविष्य की जरूरत भी है। तो ये थी बात चेनाब नदी के पानी को लेकर भारत की नई सोच और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया। पानी की जंग में जो समझदारी और सही प्लानिंग होगी वही दोनों देशों की तरक्की और शांति की कुंजी होगी। तो दोस्तों, पानी हमारे लिए सिर्फ एक रिसोर्स नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। भारत का ये कदम साफ दिखाता है कि हम अपनी जरूरतों के लिए स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक फैसले ले रहे हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि पड़ोसी देश भी इस मसले को समझदारी से लें और दोनों मिलकर इस क्षेत्र की खुशहाली के लिए काम करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।